नमस्कार, रात के 9 बजे हैं। मैं हूं दीपक चौरसिया और वक्त है खोज खबर का। खोज खबर में आज आपको दिखाएंगे बिहार में कितने बेखौफ है दुशासन और कितना लाचार है नीतीश का सुशासन। बात होगी मुर्शिदाबाद के नरशंस हत्याकांड की और रात 9:27 पर हमारी खास पेशकश महाबलीपुरम में 2 बाहुबली। लेकिन पहले एक नजर देश और दुनिया की अहम खबरों पर। जयपुर के खातीपुरा में मकान में लगी भीषण आग, मकान के पास टेंट हाउस जलकर हुआ खाक, कोई हताहत नहीं। भोपाल में 2 कारों की भीषण टक्कर, हादसे में एक की मौके पर ही मौत, 7 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कानपुर से दबंगई का वीडियो आया सामने, मामूली विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उज्जैन में ग्रेसिम इंडस्ट्री के मजदूरों का हंगामा, मजदूरों ने थाने का किया घेराव, यूनियन के नेता और मजदूरों में हुआ था विवाद। पुंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, मोर्टार दागे गए, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। आतंकवाद पर यूएन में पाकिस्तान को भारत ने फिर घेरा, कहा कुछ देश टेरर फंडिंग में है शामिल, आतंकियों को आर्थिक मदद पर लगे बैन। करतारपुर कॉरिडोर पर फिर पलटा पाकिस्तान, कहा उद्घाटन की कोई तारीख तय नहीं, 9 नवंबर को खोला जाना था कॉरिडोर। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को एफएटीएफ कर सकता है ब्लैकलिस्ट, रिपोर्ट में खुलासा, 40 में से सिर्फ एक शर्त को पूरा कर पाया है पाकिस्तान। कल महाबलीपुरम में शी जिनपिंग से मिलेंगे मोदी, दोपहर 2 बजे महाबलीपुरम पहुंचेंगे शी जिनपिंग। शी जिनपिंग के स्वागत के लिए चेन्नई तैयार, चेन्नई के मुखौटे पहने जिनपिंग के मुखौटे पहने नजर आएंगे स्कूली बच्चे। कांग्रेस डेलीगेशन और लेबर पार्टी के नेता की मुलाकात पर बीजेपी ने उठाए सवाल, अनुच्छेद 370 हटाने पर हुई थी बातचीत। दवा कंपनी रेनबेक्सी के पूर्व सीईओ शिविंदर सिंह गिरफ्तार, 740 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में संघ कार्यकर्ता और परिवार की बेरहमी से हत्या, बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में इंडियन मुस्लिम फॉर पीस की अहम बैठक, अयोध्या विवाद को कोर्ट के बाहर सुलझाने की अपील, मस्जिद के लिए दूसरी जगह तलाशने की भी कही बात। जयपुर के सरकारी स्कूल में टीचरों के मोबाइल इस्तेमाल पर बैन, बच्चों पर गलत असर के चलते लिया गया फैसला। प्याज के बाद रुलाने लगे हैं टमाटर, देश के कई शहरों में टमाटर 100 रुपए के पार, दिल्ली के लोकल मार्केट में टमाटर की कीमत 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंची। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अजगर और छिपकली से भरे बैग जब्त, कस्टम विभाग ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र चुनाव में शाह ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, कहा कांग्रेस और एनसीपी ने किया 370 का विरोध, सीएम योगी ने कहा हार के डर से विदेश गए राहुल। धरती की जन्नत कश्मीर फिर हुआ गुलजार, सैलानियों के आने पर लगी रोक हटी, फैसले से आम कश्मीरी भी खुश। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने दहशतगर्दों को दिखाया आईना, रामबन में पुलिस की भर्ती में युवाओं ने दिखाया जोश। पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म जारी, सिंध से हिंदू लड़की का अपहरण, परिवार ने लगाया धर्म परिवर्तन का आरोप। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद टर्की ने सीरिया की सीमा के पास बमबारी की, इलाके से अमेरिका ने हटा ली थी सेना। सीरिया पर टर्की के हवाई हमले का भारत ने किया विरोध, कहा टर्की के कदम से कमजोर होगी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कारों का ऐलान, ओल्गा तोकारुक को 2018 और पीटर हैंडके को 2019 के लिए मिला पुरस्कार। लाखों दिलों पर राज करने वाली सदाबहार अभिनेत्री रेखा का जन्मदिन आज, 65 साल की रेखा को बॉलीवुड की हस्तियों ने दी बधाई। देश और दुनिया की अहम खबरों के बाद अब सबसे पहले वो खबर जो आपकी रूह को कपा देगी, कम से कम इस खबर ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया है। कलेजा चीर देने वाली यह वारदात यूं तो बिहार के राजगीर की है, लेकिन ये हम सबसे जुड़ी है। 16 सितंबर को राजगीर की पहाड़ियों के बीच एक नाबालिग से हैवानियत की गई। आरोपियों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लोगों ने बवाल किया तो आरोपी तो पकड़ लिए गए, लेकिन गांव वालों का कहना है कि आरोपी पहले भी ऐसी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। लेकिन पुलिस इस एंगल पर तफ्तीश आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है, तो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जहां बुद्ध ने दिया शांति का संदेश, जहां बुद्ध ने दिखाई सच्चाई की राह,
वो राजगीर जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा का हिस्सा है, उसी राजगीर में इंसानियत ने दम तोड़ दिया। राजगीर की इन पहाड़ियों में एक नाबालिग चीखती रही, चिल्लाती रही, रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी आवाज सुनने वहां कोई नहीं था। उसके साथ गैंगरेप किया गया और आरोपी वीडियो बनाते रहे। जरा सोचिए उस मानसिकता के बारे में जो हैवानियत का वीडियो बनाए और फिर उसे वायरल कर दे। नाबालिग के साथ ऐसी दरिंदगी की गई कि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा खड़ा हुआ, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए और तब जाकर आरोपी पकड़े गए। कि अभी तक अपराधियों का रिमांड नहीं लिया गया। ये कोई राजनीतिक बंदी नहीं है, ये तो हैबिचुअल ऐसे गलत काम करने वाले लोग हैं। इनका वीडियो अगर साइबर एक्सपर्ट से जांच करवाया जाए तो इसमें सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम तो इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पुलिस अब भी सिर्फ इस वारदात की तफ्तीश कर रही है, जबकि ये आरोपी ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तो कुछ अज्ञात सूत्र से पता चला कि उनके द्वारा ये किया हुआ 11वीं या 12वीं घटना है। राजगीर के पहाड़ के किनारे किनारे जितने भी लोग बसे हैं, ये किसी न किसी गांव से भागे हुए अपराधी तत्व हैं और उनका जमावड़ा राजगीर के जंगल के किनारे हो गया। पुलिस आरोपियों को पकड़कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ रही है, लेकिन लोग उबल रहे हैं और गुस्सा इसी बात को लेकर है कि आखिर आए दिन होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, और इसीलिए लोगों ने 13 अक्टूबर को बड़े प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। ये मुद्दा किसी जाति विशेष का नहीं, ये मुद्दा पूरे समाज का विषय है। विरोध स्वरूप प्रतिवाद मार्च शांतिपूर्वक हम लोग उस गांव से लेकर के अनुमंडल कार्यालय तक करने वाले हैं। जब इस वारदात का वायरल वीडियो मेरी नजरों के सामने आ गया तो मुझे अपनी आंखों को बंद करने पड़ा। ऐसा खौफनाक वीडियो, ऐसा विचलित कर देने वाला वीडियो सिर्फ विकृत मानसिकता का परिचायक हो सकता है और ऐसे लोगों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं होना चाहिए। राजगीर में हुई यह वारदात दिल्ली के निर्भया कांड के जख्म ताजा कर रही है। बताया जा रहा है कि नाबालिग की हालत ऐसी है कि अब वो शायद ही अपने पैरों पर खड़ी हो सके। पीड़ित परिवार को इलाज के लिए सरकार से मदद की आस है, लेकिन आए दिन अपने गृह जिले नालंदा जाने वाले नीतीश कुमार या उनके मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री अब तक पीड़िता का दर्द बांटने नहीं पहुंचा, इसलिए सियासत भी तेज है। नालंदा के राजगीर की घटना में 12 घंटे के अंदर में अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। कार्रवाई का दावा तो है, लेकिन क्या इस सवाल का जवाब भी है कि फिर लोगों को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो राजवल्लभ यादव जेल के अंदर कैसे हैं? कौन सा गुनाह में जेल में हैं? उनके विधायक अरुण यादव हैं जिन पर इस ढंग के मामले दर्ज हुए। तो क्या जेडीयू सिर्फ आरजेडी नेताओं के पाप गिनाकर सियासत करेगी, या फिर इस सवाल का जवाब भी देगी कि बदमाशों के हौसले बुलंद क्यों हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि ऐसे मामले में पोस्को एक्ट के जो भी मामले हो उसमें आप न नाम बता सकते हैं, न उनका पड़ोस का, न उनकी पहचान आप बता सकते हैं, और इस ढंग की बातें कर रहे हैं। ये दुखद बात है। लेकिन नीतीश की पार्टी के सिपहसालार ये भी बताएंगे कि पीड़िता के आंसू पोंछने से उन्हें कौन रोक रहा है और क्यों पीड़ित परिवार को अब तक कोई मदद नहीं मिली। जिस वारदात से पूरी इंसानियत शर्मसार है, उस पर बिहार में सियासत गर्म है। जेडीयू कार्रवाई की बात कहकर सरकार के दामन पर लगे दाग धो देना चाहती है, लेकिन विपक्ष किसी तरह की मुरव्वत के मूड में नहीं है। देखिए, बिहार में कानून का राज खत्म हुआ है और अपराधी सर चढ़कर बोल रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री रोज ढोल पीटते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है। कहाँ गया सुशासन बाबू की सरकार? बिहार में एक परसेप्शन बनाए जाने की कोशिश हो रही है, इसलिए कि जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो बराबर कहते हैं कि महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में आबादी के दूसरे नंबर का प्रांत होने के बाद भी बिहार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बेहतर है। सियासत अपनी रोटी सेक रही है और एक बेटी दर्द से बिलख रही है। पुलिस इस बात पर चुप्पी साधे है कि क्यों राजगीर में अक्सर होने वाली इन वारदातों पर
अभी तक उसने कोई बड़ी जांच क्यों नहीं की और नीतीश कुमार को अब तक फुर्सत नहीं मिली कि वो अपने ही गृह जिले की बेटी का दर्द बांट सके। हमने पुलिस मुख्यालय से संपर्क साधने की कोशिश की, पुलिस मुख्यालय से कोई जवाब नहीं आया। स्थानीय स्तर पर जो पुलिस के पदाधिकारी हैं वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। मामला मुख्यमंत्री के गृह जिला से जुड़ा है, सो मामले की संवेदनशीलता ज़्यादा है, मगर प्रशासन इन मामलों पर अपनी फजीहत होते हुए देख रहा है और बोलना इसलिए नहीं चाह रहा है कि शायद प्रशासन के पास बहुत ज़्यादा जवाब भी नहीं है। करीब 1 महीने पुरानी वारदात में अब तक सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी है। मामला संवेदनशील है और राज्य महिला आयोग का रवैया और भी शर्मनाक। हमने तुरंत संज्ञान लिया, एसपी को हम लेटर लिखा कि क्या घटना घटा है उसको जल्दी से जल्दी हमको जांच करके भेजिए। हम जाने का भी निर्णय ले लिए कि वहाँ जा करके लड़की से हम मिलेंगे, लड़की का दुख दर्द जो भी है हम पूछेंगे कैसे किसे क्या हुआ। तो हम अभी तो 12 तारीख को हम जा रहे हैं, दशहरा के चलते थोड़ा विलम्ब हुआ है। जख्म गहरे हैं और शर्मसार पूरा देश। अब सवाल ये है कि आखिर बिहार में ऐसी वारदातों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? क्यों कभी सुपौल और कभी राजगीर बदमाशों में कानून का खौफ नहीं दिखता? वो वारदात भी करते हैं, उसका वीडियो भी बनाते हैं और उसे वायरल भी कर देते हैं। लड़कियों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और स्वावलंबन की बात करने वाले सुशासन के सरकार की हकीकत ये है कि यहाँ बच्चियों की अस्मत लूटी जा रही है। सरकार बेपरवाह है, सरकार के मंत्रियों को खबर नहीं होती, न मंत्री पहुँचते हैं, न कार्रवाई तेजी से होती है, न बच्चियों को वो राशि मिल पाती है जो उनकी सहायता कर सके, और ऐसे में सरकार कहती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। राजगीर की वारदात बिहार में इकलौती नहीं। ऐसा लगता है जैसे वहां बदमाशों की मानसिकता ऐसी हो चली है कि वारदात भी करते हैं और उसका वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। 29 अगस्त को सहरसा में छेड़खानी का वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित स्कूली छात्रा को जो साइकिल से आ रही थी, आधा दर्जन बदमाशों ने रोका, बदतमीजी की और उसका दुपट्टा तक खींच लिया। पीड़ित ने मदद के लिए गुहार भी लगाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बाद में एक मनचले को गिरफ्तार किया गया। 25 अगस्त को गया में कपल के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बाइक से जा रहे कपल को रास्ते में रोककर मारपीट की गई। 10 जुलाई को नालंदा के चंडी इलाके में लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ। बाद में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। 27 मई को कैमूर जिले में बदमाशों ने एक लड़की से छेड़छाड़ की और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। 20 मई को पटना में गैंगरेप का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में 4 बदमाशों ने एक महिला से दरिंदगी की। 30 अप्रैल को जहानाबाद में एक नाबालिग से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ। इसमें 6 लड़कों ने एक लड़की से बदसलूकी की। बाद में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसी तरह मार्च 2018 में गया का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक बदमाश रेप कर रहा था और उसके साथी वीडियो बना रहे थे। मई 2018 में भी गैंग रेप का एक वीडियो वायरल हुआ। मुझे हैरानी है और बहुत हैरानी है, और हैरानी इस बात की है कि इस तरह के ज्यादातर वायरल वीडियो गया, जहानाबाद और नालंदा इलाके के हैं, और इसके बावजूद पुलिस अब तक ऐसे बदमाशों में अपना डर और खौफ कायम नहीं कर पा रही है। और इसीलिए बिहार की बाढ़ पर चुपते सवालों से नाराज हो जाने वाले सुशासन बाबू नीतीश कुमार कम से कम ये तो बताना ही होगा उनको कि नाकाम उनकी सरकार है, उनकी पुलिस है या उनका सुशासन। आगे बढ़ते हैं। पंजाब और महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक घोटाला सामने आने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि इस पूरे मामले को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख रहा है। वित्त मंत्री के मुताबिक पीएमसी बैंक के ग्राहकों की जरूरत और परेशानियों के बारे में आरबीआई गवर्नर को बताया जाएगा। आरबीआई से अपील की जाएगी कि खाता धारकों को जल्द निकासी की छूट दी जाए। अरे यार, तो मेरे बेटी की शादी है तो मैं क्या करूं? मेरा उधर एफडी लॉक हो गया। हमारी दिवाली काली हो गई, नवरात्रि काली हो गई, हम लोग रातों रात रोड पे आ गए। पैसे के लिए हम लोग मोहताज हो गए, क्या करें, कहाँ जाएं? My 2 kids they are doing chartered accountancy course and I need lakhs of rupees to pay their fees. सिस्टम हमें लेट डाउन ना करे, हमारा भरोसा अदरवाइज सिस्टम पे से हमेशा के लिए उठ जाएगा।
ये वो जरूरतें और परेशानियां हैं जिसे लेकर पीएमसी बैंक के खाता धारकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, उनके सामने अपनी बात रखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खाता धारकों को आश्वासन दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इस बारे में बात की जाएगी। Mean that the government of India is not doing a thing about it. Not at all. Ministry of Finance may have nothing to do with it directly because the RBI is the regulator and they are doing what is by law to be done. But from my side, I have asked the secretaries of my ministry, both the Department of Economic Affairs and the Banking Secretary, to work together with the Rural Development Ministry and the Urban Development Ministry. दरअसल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वित्त मंत्री मुंबई पहुंची थी। उनके बीजेपी दफ्तर आने की खबर के बाद पीएमसी बैंक के खाता धारक वहां पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। वित्त मंत्री ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को पार्टी दफ्तर में बुलाकर उनकी बातें सुनी। उन्होंने सबकी बात सुनी, ऐसा नहीं कि उन्होंने घाई किया, सबकी बात सुनी। उनके भी प्रॉब्लम्स है, उन्होंने बताया कि मैं रातों रात नहीं कर सकती हूँ, हमको भी उसको देखना है। और वो चीज़ एक अच्छा लगा कि एटलीस्ट 18 दिन में कोई एक आदमी हमको मिला है। पीएमसी खाता धारकों का आरोप है कि पीएमसी ने 73% लोन सिर्फ एक कंपनी को दिया है। कुल लोन का 73% हिस्सा एचडीआईएल को दिया गया। बैंक का समूचा लोन एसेट 8,880 करोड़ रुपए का है। इसमें से एचडीआईएल को करीब 6,500 करोड़ रुपए लोन दिया गया। 44 अकाउंट में लोन की रकम ट्रांसफर की गई। पीएमसी बैंक की गिनती देश के 10 टॉप सहकारी बैंकों में होती है। देश भर में इसकी 137 शाखाएं हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं खोज खबर कॉन्टेस्ट का आज का सवाल, जिसका सही जवाब देने पर आपको आकर्षक इनाम और साथ ही साथ खोज खबर का हिस्सा बनने का मौका भी मिलेगा। हमारा आज का सवाल है, मुर्शिदाबाद जिला किस राज्य में आता है? ऑप्शन है ए बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी पश्चिम बंगाल। आप अपना जवाब हमें एसएमएस करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 9130891308। अब खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां बेरहमी से एक परिवार का कत्ल कर दिया गया। यह परिवार आरएसएस से जुड़ा था। पत्नी को भी मारा गया, पति को भी मारा गया और साथ में 8 साल के मासूम बच्चे को भी मार दिया गया। तस्वीरें ऐसी है कि आपको दिखाई भी नहीं जा सकती। इस पूरे के पूरे परिवार को चाकुओं से गोद दिया गया और सरकार अभी तक बेबस है, पुलिस लाचार है, अंधेरे में हाथ पांव मार रही है। कलेजा चाक कर देने वाली इस मातम की आवाज को क्या ममता बनर्जी सुन रही हैं? क्या ममता बनर्जी के पास इस मां के सवालों का जवाब है? अब तक जिस घर के दरवाजे पर 8 साल का आंगनपाल धमाचौकड़ी मचाता था, आज वहां वो मासूम कफन में लिपटा है। मुर्शिदाबाद के जियागंज का इलाका ट्रिपल मर्डर से दहशत में है। आरएसएस कार्यकर्ता बंधु प्रकाश गोसाई, उनकी पत्नी और 8 साल के बेटे के मर्डर से पड़ोसी सख्ते में हैं। बंधु प्रकाश प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। पिछले कई सालों से परिवार के साथ जियागंज में रह रहे थे। विजयादशमी पर बंधु प्रकाश सुबह करीब 10 बजे बाजार से लौटे थे। करीब 11:30 बजे उनके घर से चीखने की आवाज सुनाई दी। लोग जब उनके घर पहुंचे तो कमरे में पूरे परिवार की लाश पड़ी थी। मुर्शिदाबाद के इस ट्रिपल मर्डर केस को लेकर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। जिस प्रकार का हत्याकांड और इससे पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का चेहरा बहुत साफ दिखाई देता है। पूरे के पूरे परिवार की हत्या कर दी, 8 साल के बहुत बच्चे की। पश्चिमी बंगाल में कानून का शासन समाप्त हो गया है। जिन लोगों को वो विरोधी मानती हैं, उन लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। आतंक का माहौल बनाया जा रहा है। इस तरह के निर्मम हत्याएं, इनको वहाँ की सरकार और सरकारी पार्टी ने अपना हथियार बना लिया है।
फोर्टिस ग्रुप के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह को आज गिरफ्तार कर लिया गया। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिविंदर को गिरफ्तार किया है। उनके भाई मलविंदर की भी तलाश जारी है। इन दोनों भाइयों ने आर्थिक घोटाला किया है। इन्होंने धोखाधड़ी की है और आपराधिक साजिश का भी उन पर आरोप लगा है। फोर्टिस के नियंत्रण वाली उनकी दूसरी कंपनी रेलीगेयर कंपनी के प्रमोटर थे शिविंदर सिंह। शिविंदर ने क्या किया ये हम आपको बताते हैं। रेलीगेयर कंपनी के पैसे उन्होंने दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिए गलत तरीके से। हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी इसमें हुई है और विदेश में भी उन्होंने इसके लिए एक कंपनी बनाई है। अपनी ही विदेशी कंपनी में रेलीगेयर कंपनी के पैसे उन्होंने ट्रांसफर कर दिए और इस तरह से अपने जेब में डाल लिए। रेलीगेयर कंपनी की ओर से केस दर्ज कराने के बाद शिविंदर पर जांच शुरू हुई। 2018 में दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ था और दोनों ने एक दूसरे पर धोखाधड़ी का और जान से मारने का आरोप लगाया था। भारी भरकम चालान पर कई लोगों ने हाय तौबा मचाई, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है वो ऐसे लोगों के लिए बड़ी सीख है। वायरल वीडियो में एक गाय रेड लाइट होते ही रुक जाती है और ग्रीन सिग्नल होने पर ही आगे बढ़ती है। अब ये तो हम जानते हैं कि गाय को रेड लाइट के बारे में बेशक नहीं पता, लेकिन इस बेजुबान को भी अपनी जान की फिक्र जरूर होगी, क्योंकि जनाब जान है तो जहान है। रेड लाइट को अगर आप भी ऐसे ही पार करते हैं तो जनाब इस गाय से सीखिए। अगर रेड लाइट जंप करना आप अपना अधिकार समझते हैं तो इस तस्वीर को देखिए। जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियों की कतार लगी है और उनके साथ ही खड़ी है ये गाय भी। मोटे चालान पर मचे घमासान के बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और साथ में दी जा रही है बेजुबानों से ट्रैफिक नियम सीखने की नसीहत। गाय को चालान का डर नहीं, लेकिन जान तो बड़ी चीज है, फिर चाहे इंसान की हो या बेजुबान की। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने ये वीडियो ट्विटर पर साझा किया है। उन्होंने लिखा कि इसे देखकर सीखो ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो करते हैं। इंसान को तो छोड़िए, हमारे पशु भी यातायात नियमों का पालन करते हैं। प्रीति के इस ट्विटर पर कई लोगों ने अपने कमेंट किए और कहा कि सभी को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अब जरा इस कुत्ते को देखिए, रेड लाइट पर ये कैसे दूसरी ओर जाने का इंतजार कर रहा है। पास में खड़ा ये शख्स कुछ पलों बाद ही दाएं बाएं देखकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये कुत्ता तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक ग्रीन लाइट नहीं होती। तो जनाब अगर ये जानवर इतने समझदार हैं तो क्या ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले इंसान इनसे भी क्या गए गुजरे हैं? सोचिएगा जरूर और ट्रैफिक रूल को मजबूरी में नहीं, जरूरी समझकर मानिए। और अब वक्त है खोज खबर कॉन्टेस्ट के लकी विजेता के नाम का ऐलान का। कल हमने आपसे पूछा था कि राहुल गांधी कहां से सांसद हैं। ऑप्शंस थे ए वायनाड, बी अमेठी, सी रायबरेली, डी सुल्तानपुर। इसका सही जवाब है ए यानी वायनाड, जो कि केरल में है। और खोज खबर कॉन्टेस्ट के विजेता हैं हजारीबाग झारखंड से योगेश प्रसाद। योगेश जी को न्यूज नेशन परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। आप भी उनकी तरह सवाल का जवाब देकर आकर्षक इनाम और खोज खबर में शामिल होने का मौका पा सकते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश दोस्ती दो महाबलियों की।